प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका आज का सब्बात दिन का सभा में मैं स्वागत बोलती हूँ। आइए इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। हम सब लोग अपने आँखों को बंद करें और भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस बात के लिए। परमेश्वर, आपने आज का दिन हमें दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद यीशु। आज हम जीवित लोगों के बीच में, जीवित आशा में, जीवित गवाही के साथ परमेश्वर आपके सामने है। ये आपकी करुणा है, आपकी कृपा है परमेश्वर। आपका फेवर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दृष्टि में हम बने हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं। थोड़ा समय आपके चरणों में बैठकर आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपके चरणों में बैठकर परमेश्वर आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। हमारे आत्मिक मनों को तू खोल दे करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय जुड़ रहे हैं सभी को आप आशीष दे करके प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा आप हमसे बोल और बातचीत कर, हमारी धैर्य को तो बढ़ा करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, सारा महिमा आदर गौरव केवल आपके नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद। आइए हम आराधना के साथ परमेश्वर की सम्मुख जाएं। जो गीत हम गाने जा रहे हैं वो तू ही मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए उनकी बड़ाई करते हुए, क्योंकि जो भी है परमेश्वर जो है वो सो है, तो इसीलिए उसकी हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ऊंचा पे विराजमान है, संकट में वो हमारा सहायक है। आइए उसकी हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो भी जहाँ पर है सब अपने अपने जगहों पर बैठ जाएं और अपने परमेश्वर के आराधना में अपने आप को उपस्थित करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू मेरा शरण स्थान, यस माय लॉर्ड। तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। Thank you Jesus। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक में
संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु Thank you, Lord. उद्धार मेरा Jesus. तू धन्यवाद करते हैं राज। मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से Thank you, Jesus, for मैं mighty तुझे presence. ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु We need you, Jesus. मैं हूँ We love you, Jesus. We cannot live without you, Daddy. मैं हूँ यहाँ Rima Shaba Karala मैं Sababa. हूँ यहाँ Thank you, Jesus. प्रभु मैं हूँ यहाँ I'm here, Lord. प्रभु Ready to serve you, Jesus. मैं हूँ हम सब कहने पाए मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं हूँ यहाँ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Almighty God, we praise your name, Jesus. हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। जिस तरह यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, मोसेस ने कहा, मैं हूँ यहाँ। आज हम भी कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में हैं, हम आपके सामने हैं परमेश्वर। तो जहाँ भेजना चाहता है हमें भेज। तेरी सुसमाचार को लेकर हम इस दुनिया के हर एक कोने में जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर। थैंक यू जीसस। तो हमारा शरण स्थान है परमेश्वर, हमारा छिपने का जगह है। तेरे अंदर हम सुरक्षित हैं, हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद। Yes, Lord. और राजा इस समय को, इस अद्भुत समय को, ये तेरी प्रसन्नता को परमेश्वर हम परमेश्वर निहारते हैं। तेरा नूर से जो हमारे इस जगह को तूने भरा, उसको हम निहारते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। इस अनुभव के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुना ग्रहण कर। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सबका मैं आज का ये सब बात में स्वागत बोलती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर का वचन के लिए सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। आइए आज का जो वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है उसको हम मनन करेंगे। आज का विषय जो होगा वो प्रार्थना होगा। आमीन। Amen. प्रार्थना क्या है हम सब लोग जानते हैं और हर एक प्राणी प्रार्थना करता है। आमीन। Amen. भजन लिखता है, भजन संहिता में लिखता है भजन लिखने वाला दाऊद कि स्पैरोस यानी चिड़िया या पक्षियाँ वो सुबह सुबह उठकर चहकती हैं, यानी वो परमेश्वर को क्या करती है, स्तुति करती है। और आकाश, भूमि, पृथ्वी और सारी चीज़ें जो परमेश्वर की सृष्टि है वो सब परमेश्वर को क्या करती है, महिमा देती है। लेकिन परमेश्वर ने क्या चाहा, उनके मन में क्या बात है,
उनका दिल का जो बात है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि मानव जाति जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, आमीन, परमेश्वर ने हर चीज़ को अपने वचन से सृष्टि किया, लेकिन जब मानव की बात आई तो वो झुक कर आए और उन्होंने धरती से यानी भूमि से मिट्टी उठाया, अपने हाथों से हमें क्या किया, उन्होंने रचा है, आमीन। उन्होंने अपना स्वयं का जो सांस है या फिर उनका प्राण हमारे अंदर उन्होंने दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, क्यों मानव जाति का उन्होंने सृष्टि किया है, हम सब लोग जानते हैं, हम सब उनकी महिमा करें। सबसे पहली बात जो है, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके ऊपर क्या हो, निर्भर हो या डिपेंडेंट हो। तो हम कैसे डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो है, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्या चीज़ है? हम लोगों का बहुत सारे थियोलॉजियंस या जो बाइबल के पंडित जो बोलते हैं, बहुत सारे अपने ओपिनियंस देते हैं। तो हम किसके ओपिनियन पे जाएंगे? तो हम बाइबल क्या सिखाती है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे। तो बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या सिखाती है? हमने बहुत बार इस विषय में बात पहले भी किया है और आज भी उसके गहराई में मैं जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं स्पिरिचुअल लीडर्स से बात करना चाहती हूँ, जो हमारे मिनिस्ट्री के लीडर्स हो या फिर कहीं भी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लीडर्स से मैं बात करना चाहती हूँ कि लीडर्स जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन उनके अंदर होना चाहिए, आमीन। हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरता है, तो इसीलिए हमारा जीवन हमेशा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर कोई हमारा मीकनेस यानी नम्रता दिखता है तो कहाँ से दिखता है? हमारे घुटनों से दिखता है कि हम कितना घुटने टेकते हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। उससे हमारा जीवन का जो हमारे जीवन में जो चल रहा है वो हमारे घुटने दिखाते हैं। सब लोग दुनिया का कहना है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो मैं बोलती हूँ कि नी इज़ द इंडेक्स ऑफ स्पिरिट, आमीन। सो दिस इज़ व्हाट गॉड गेव मी नाउ, कि अगर हमारा स्पिरिट का इंडेक्स देखना है या किसी को दिखाना है तो हमारे नीस दिखाते हैं कि आप कितने परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकते हो, आमीन। आइए एक वचन को हम देखते हैं जो पहला तीमुथियुस उसका 2 और पहला वचन में हमें मिलता है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, आमीन। आमीन। ये किसके लिए है वचन? ये अगर आप तिमोथी का दोनों पुस्तक, यानी पुस्तक नहीं, इसे लेटर कहते हैं, पत्र कहते हैं, ये पत्र को आप लेंगे तो पौलुस तिमोथियुस को लिखता है। क्या लिखता है? कि वो अपना आत्मिक बेटा को लिखता है कि एक लीडरशिप कैसा होना चाहिए। लीडरशिप का सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? आज आप सब लोग लीडर्स हैं, आमीन। हमको परमेश्वर ने हर एक को डिसाइपल बनाया है, फिर अपोस्टल करके चुना है। हर एक को, जो भी आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपका आइडेंटिटी जीसस में एक डिसाइपल है, एक अपोस्टल है, एक लीडर का है। तो आप और मेरे लिए परमेश्वर ये वचन देता है कि मैं जो पौलुस है वो आग्रह करना चाहता हूँ कि आप, क्या है लिखा है, पहले पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, आग्रह कर रहा है, ही इज आस्किंग, ओके। वो क्या कर रहा है? आग्रह कर, इंग्लिश में क्या लिखा है? आई अर्ज, अर्ज, यानी वो विनती करता है, आग्रह करता है, वो एक आशा के साथ। जब आग्रह और आशा में डिफरेंस क्या है? कि वो चाहता है कि आप करें, केवल सुन के चुप ना रहे, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? उसको अपने चाल चलन में, अपना कामों में उसको दिखाएं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त क्या कहता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पेटिशंस करना चाहिए, आमीन। पढ़ेंगे उसको। कि विनती विनती
और प्रार्थना प्रार्थना और निवेदन के साथ, हाँ, और धन्यवाद के साथ सब मनुष्य के लिए किया जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए। आमेन। आज कोविड-19 जाना है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ? हम लोग हैं। आमेन। जो परमेश्वर के चुने हुए लीडर्स हैं, आप मत सोचिए हम लोग तो खाली डिसाइपल्स हैं, आप सब में एक लीडर है। आमेन। परमेश्वर ने आपको लीडर बनाया है, क्योंकि वचन में लिखा है वहाँ पर कि हम लीडर्स हैं। ठीक है, हम सबको परमेश्वर के बच्चों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए कि स्पिरिचुअल लीडर्स को, और बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारी बातें कही कि अगर आपका जीवन को देखना है तो आपका प्रार्थना का जीवन को देखेंगे तो आपका जीवन कैसा है वो पता चलता है। आमेन। और प्रार्थना का जीवन, अगर आपको स्टेज पे बुला दिया और आपको कहा गया कि आप प्रार्थना करो, कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आप जानते हैं? जो उसको अकेला में प्रैक्टिस कर सकता है या फिर उसको अकेले में करने का आदत है, वही अच्छा परफॉर्म करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। आपको अगर प्रार्थना अचानक कोई बोलता है तो आपके लिए नई बात है, लेकिन जब आप रोज उस चीज को करते हो तो आपके लिए नई बात नहीं हो सकती। आप दुनिया के कोई भी छोर में हो जाए तो आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाधाएं नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको प्रार्थना में बाधाएं हैं, हम नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा कोई प्रार्थना में बाधा नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको प्रेयर प्रैक्टिस करना चाहिए। Amen. For practice you need to spend time in Lord. Time gives you practice. तो इसीलिए आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है। आप सब लोग जानते हैं मार्टिन लूथर, जो लूथरन चर्चेस उन्होंने बनाया, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करके अनेक भाषाओं में हमें दिया। आमेन। वो एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा ग्रीक और हिब्रू से निकाल के बाइबल को हमें दिया, और उसी ट्रांसलेशन के कारण उनका प्राण भी चला गया। ही वॉज परसिक्यूटेड फॉर दैट रीजन। तो ऐसा व्यक्ति एक कहता है, वो उनका पास बहुत लोड्स ऑफ काम था, यानी उनके पास बहुत काम रहता था। सुबह से लेके रात तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि उनको पूरा बाइबल को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। और ऐसा ट्रांसलेट करते समय उनको जेल जाना पड़ता था, बहुत सारे काम होते थे। तब वो बोलते थे कि क्योंकि मुझे सुबह से शाम रात तक मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए मैं सबसे पहले 3 घंटा में परमेश्वर का प्रार्थना में बिताऊंगा ताकि ये पूरा काम मेरा सफल हो। आमेन। जब वो इंसान जो इतना काम रखकर वो 3 घंटा परमेश्वर को दे सकता है, तो क्या आप और मैं नहीं कर सकते? आज सुबह का समय मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आप प्रार्थना के अंदर अपना जीवन को दें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह स्वयं। यीशु मसीह कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। वो सर्वशक्तिमान है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वो सृष्टि करता है। उनके बारे में जो भी कहे वो कम है। हमारे पास शब्द संकुचित हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं होते कि उनका विवरण हम कर सके। वो जो है वो सो है। तो ऐसा परमेश्वर जब मनुष्य रूप में इस दुनिया में थे, तब वो क्या करते थे? हम सब जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 और उसका 16 में क्या लिखा है? उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्या करते थे? यीशु मसीह पूरे लोगों से अलग हो जाते थे। कुछ ऐसे समयों में क्या करते थे? लोगों से अलग होकर, हाँ पढ़ेंगे उसको, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमेन। वो कहाँ जाते थे? जंगल। जंगल क्या होता है? एक अकेला जगह जहाँ मनुष्यों का कोई अता पता नहीं होता है, दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? जंगल। आज का जंगल अलग है, मनुष्य ज्यादा है, जानवर कम है, तो आज का जंगल का नहीं बात करते। उस समय का जो विल्डरनेस है वहाँ पर मनुष्य नहीं था। यानी परमेश्वर का कहने का, ये लूक का कहने का उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा अकेला जगह। आज आप बोलोगे हमको जंगल कहाँ मिलेगा, तो आपका घर में ही
आप ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों के बीच में ही आप एक विल्डरनेस का जगह अपने लिए चुनना है। आमेन। आपको एक रूम बनाना है जिसके अंदर, रूम यानी 4 दीवारी का नहीं बात कर रही हूँ, एक स्पेस जहाँ पर आप, हो सकता है आपका वॉशरूम भी आपका स्पेस बन सकता है, आपका खटिया का एक कॉर्नर आपका स्पेस बन सकता है, या फिर आप कहीं बैठे हो वो आपका स्पेस बन सकता है। आपको वहाँ जाना है, अपने आप को दुनिया से अलग करना है और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आमेन। यीशु मसीह रात दिन प्रार्थना करते थे, अपने आप को वो अलग करते थे लोगों के साथ। हमेशा आपने यीशु को देखा होगा कि पूरा भीड़ उनके चारों ओर जमा रहता था। हर समय आपने देखा होगा, हम लोग जीसस का मूवीज देखते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, या फिर बाइबल पढ़ने वाले लोग भी ये जानते हैं कि हमेशा परमेश्वर क्या करते थे? वो चलते ही रहते थे, कहीं रेस्ट करना हमने नहीं देखा। कहीं 1-2 जगह हमको बाइबल दिखाती है कि वो वहाँ कुआं के पास जाकर बैठ गए, वहाँ भी वो रेस्ट नहीं करे, वहाँ भी क्या कर रहे हैं? सुसमाचार को, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? वो दिन रात क्या करते थे? परमेश्वर का कार्य करते थे। लेकिन ये कार्य करने के लिए उनको क्षमता कहाँ से आती थी? उनको एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आती थी? प्रार्थना से आती थी। आमेन। आज हमारा ऊर्जा भी क्या है? प्रार्थना है। परमेश्वर यीशु मसीह उस समय में बहुत सारे टेस्ट और टेम्पटेशंस के बीच में थे। आप ऐसा मत सोचिए कि वो तो परमेश्वर है, नहीं, वो कंप्लीट मैन थे। आमेन। वो कंप्लीट यानी संपूर्ण मनुष्य बनकर वो इस दुनिया में वास करते थे। 3.5 साल उनका मिनिस्ट्री का जो समय था, जब वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जब वो जाते थे तो उनके चारों वो चलते ही रहते थे। आमेन। आज हम थोड़ा देर खड़ा रह के वचन बोल दिया तो थक गया, एनर्जी खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर का, और वो थोड़ा से, हमने देखा है कि बाइबल में वो 2 रोटियां या फिर थोड़ा सा मछली खाते थे और उनका खाना इतना, तब फिर भी उनका ऊर्जा का रीज़न क्या है? उनका अंदर का एनर्जी का रीज़न क्या है? वो एक ही है कि वो परमेश्वर के चरणों में अपना समय बिताते थे। आज मैं आपको इस सुबह का समय में एनकरेज करना चाहती हूँ कि यीशु का मसीह का जीवन में क्या था, उनका जीवन में वो, और एक वचन में लूक 16:6 और 12 में, 6 और उसका 12 में लिखा है, मार्क 1 और 35 में भी लिखा है कि परमेश्वर, लूक 6 और 12 उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह रात को क्या करते थे? पहाड़ पर चले जाते थे। दिन में क्या करते थे? चलते चलते कहीं जंगल दिख गया तो लोगों को छोड़ के he used to separate, जंगल में जाके क्या करते थे? प्रार्थना। रात को क्या करते थे? शिष्यों के साथ चले गए और उनको सोना है। कभी देखा आपने बाइबल में पढ़ा कि उनके पास एक घर था और वो घर में जाके रात को सो जाते थे? ऐसा कहीं नहीं है। मेरा ख्याल से वो पहाड़ों में ही सोते थे। आमेन। तो वो पहाड़ में क्या करते थे? प्रार्थना करते। कैसे करते थे? अपने जो शिष्य उनके साथ थे उनसे अलग हो जाते थे। कितना अलग? एक पत्थर फेंकने के इतना दूर, यानी बहुत ज़्यादा अलग नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन ऐसे परमेश्वर बोलता है आपका परिवार से आपको बाहर निकलना नहीं है, उसके अंदर ही रह के आपको क्या करना है? प्रार्थना। आपको परमेश्वर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना है। आप जब वो रिलेशनशिप, वो एक संबंध आप बनाओगे, आप जहाँ भी हो आप वहाँ से प्रार्थना कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मैंने गवाही सुना। एक पुलिस कमिश्नर की पत्नी चुपचाप, यानी सीक्रेट क्रिश्चियन थी, और उनका हस्बैंड एकदम, वो लोग हिंदू बैकग्राउंड के थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट था, पुलिस कमिश्नर था, वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था घर में भी। तो उनकी पत्नी को किसी ने सुसमाचार दिया और जिसके कारण वो यीशु को प्यार करने लगी। तब उन्होंने क्या किया, जो उनको सुसमाचार देके उनको जो बाइबल दिया, उन्होंने बाइबल को वॉशरूम में एक जगह पर सुरक्षित रख दिया। वॉशरूम जाती थी वो, और वहाँ पर नहाते समय वो बाइबल को पढ़ के वहीं पर नील डाउन करके वो प्रेयर करती थी। और ऐसे कितने साल उन्होंने किया पता है? 1 साल 2 साल नहीं, 18 साल उन्होंने प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ऐसा हुआ कि उनका हस्बैंड को अटैक आया और उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था। ये इंडिया का ही बात है और ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। कर्फ्यू हुआ था किसी कारण और उनको अटैक हुआ, हार्ट अटैक आया, और किसी को भी बुलाने से कोई नहीं आ रहा है।
ऐसा सिचुएशन था कि वो अकेली थी घर में और उनका हस्बैंड पड़ा हुआ है। तब वो जोर जोर से वो प्रार्थना करने लगी और उसने हीलिंग बोलने लगी और तुरंत उनका हस्बैंड क्या हो गया, चंगा हो गया। He came to life, almost he was dead। और इनको नहीं पता है, पत्नी को नहीं पता है कि उसका हस्बैंड होश में आ गया। He was all right, but उनका पत्नी को नहीं पता था। और वो देख रहा है कि मेरा पत्नी क्या कर रही है, और वो देख रहा है कि वो यीशु के नाम में वो प्रार्थना करते जा रही, और उसका पति देखते रह गया, ओह दिस इज व्हाट सेव्ड माय लाइफ। और तब उसे पता चला कि मेरी पत्नी क्या करती है, यीशु मसीह को प्रार्थना करती है। आमेन। आप सोचते होंगे कि प्रार्थना करते समय लोग हमको देखना चाहिए। वी डोंट नीड एनी रिकॉग्नाइजेशन, कोई हमको देखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें देखता है। आप कहीं भी रह के आप प्रार्थना कर सकते हो। आमेन। इसीलिए परमेश्वर पहाड़ पे जाके क्या करता था, प्रार्थना। अगर आप, मेरा सबसे फेवरेट ये एक वचन है जो लूक 22 और उसका 29 में लिखा, हम देखने की जरूरत नहीं है। वो गेत्सेमने बाग में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि उनका एक हैबिट था, अपने रीति के अनुसार, अपने रीति के, यानी एक हैबिट था। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई जरूरत आ जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहला हम जाके रो कर प्रार्थना करते हैं। और तभी आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा, हाँ सुनेगा, क्योंकि वो दयालु है। वो कभी भी आप पुकारो तो क्या करता है, सुनेगा। इसीलिए हम लोग एडवांटेज नहीं लेना है कि कभी तकलीफ आएगा, दुख आएगा तब प्रार्थना करना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है, यीशु मसीह, कि हमें हर समय क्या करना चाहिए, प्रार्थना। उसको एक हैबिट यीशु ने बनाया और हर चीज वो रात भर परमेश्वर अपने पिता से पूछता था और दिन में उनको इजी पड़ जाता था। इट वॉज वेरी इजी टू सर्व पीपल, टू मिनिस्टर पीपल, और हीलिंग्स करना, डिलीवरेंस करना एक बहुत इजी टास्क होता था, क्योंकि वो पूरा परमेश्वर उनको बताता था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, ये कैसे होता है, इजी क्यों होता है। परमेश्वर, एक बार मेरे पास 2 लोग आए, पति और पत्नी, और उन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए पूछा। और जब मैंने उसका पत्नी के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि उसको गर्भ, शी वाज बैरन, उसको बच्चे नहीं थे, जब मैंने उसके ऊपर हाथ रखा तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसके हस्बैंड में है। तो मैं बोल रही थी, यीशु मसीह प्रॉब्लम ये औरत में है, तो मैं इसके लिए प्रेयर करूंगी, उसका हस्बैंड को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं करूंगी। तो जीसस मुझे ही वाज क्या बोलते हैं उसको, इंसिस्ट कर रहे थे। अंदर से मेरा आत्मा मुझे बोल रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोल रहा था कि नहीं, तुझे उसी के ऊपर हाथ रख। तब फिर भी मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड ये औरत के ऊपर ही बनाए रखा, उसका पति के ऊपर ऐसे ही मैंने हल्के से हाथ रखा कि ठीक है, इसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे मैंने हाथ रखा तो उसका अंदर हरकत, ही स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। और जब वो मैनिफेस्टेशन हो रहा था तब मेरे को पता चला, और मैंने उसका पत्नी को बोला, तुम बैठ जाओ, प्रॉब्लम तुम्हारे में नहीं, तुम्हारा हस्बैंड में। सी, गॉड इज टॉकिंग टू मी, बट आई वॉज नॉट दैट ओबीडियंट। तो मैंने परमेश्वर का कभी थोड़ा देर के बाद बात सुना और मैंने हाथ रखा, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा है, खाली मैनिफेस्ट हो रहा है। एक 10 मिनट हो गया, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, पूरा मीटिंग के बाद प्रेयर करना होता है, तो ऑलरेडी मैं थक चुकी हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। फिर सडनली परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि रात को जब तू मेडिटेट कर रही थी, मैंने तेरे को दर्शन दिया, वो दर्शन को याद कर। और वो दर्शन मुझे याद आया, और मैं देखती हूँ कि यही आदमी उस दर्शन में मुझे आया। आमेन। और परमेश्वर ने उस दर्शन में मुझे कैसे उसको डिलीवरेंस देने का हेल्प किया, कैसे तरीका बताया, वही तरीका जब मैंने इसके ऊपर अपनाया तो तुरंत उसका क्या हुआ, डिलीवरेंस। इट वाज सो सिंपल एंड इजी। उसके अंदर से कौन कौन निकला वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन भयंकर स्पिरिट्स उसके अंदर से बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो इंसिडेंट मैंने आपसे क्यों बताया, क्योंकि मैंने भी अपना पर्सनल लाइफ में देखा कि परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठते हैं, हम रात भर नहीं बैठेंगे तब फिर भी परमेश्वर का वचन लिखा है, डॉन तक, यानी सुबह भोर होने तक परमेश्वर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और सुबह कहीं वो सोते होंगे थोड़ा बहुत, यानी रात भर वो प्रार्थना। अगर ऐसा मैं बोलूँ तो आप तो नहीं कर पाओगे, है ना, मैं भी नहीं कर पाऊंगी।
लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा देर तो परमेश्वर के चरणों में हम बैठ सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या है कि इजी डिलीवरेंस होता है। यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट्स ऑफ योरसेल्फ, बट जीसस विल डू इट फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी रीति से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे भी दिनों में सीखेंगे कि प्रार्थना हमको कैसा करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रार्थना कर रहे हो। कोविड के समय में हम लोग सब घर में हैं, है ना। घर में एक बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत सारा समय है। इस समय को हम कैसे बिताते हैं? हम यूट्यूब देखते हैं, कोई कुकिंग करता है, कोई बेकिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई प्रार्थना करता है। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, ये बहुत एक अच्छा समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या आप एक बार सोचेंगे कि मुंबई जैसा शहर में कभी कोई चीज़ रुक सकता है? लोकल रुक सकता है? लोकल ट्रेन रुक गया भाई, लोकल ट्रेन भी क्या हो गया? रुक गया। इन्हें सब कुछ क्यों थमाया है? कि परमेश्वर फिर हमसे जुड़ना चाहता है। आमीन। उसने नोहा को उस शिप में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि परमेश्वर जुड़ना चाहता है, अपने लोगों को फिर अपने पास पाना चाहता है। वो गैप को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो दूरी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए परमेश्वर ने ये चीज़ दिया है। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए? इसको एक अपॉर्चुनिटी लेना है, इसको एक हमारा क्या बोलते हैं एक टाइम लेना है या अवकाश समझकर, क्या समझना है? अवसर समझकर हमें क्या करना है? इसका इस्तेमाल करना है। आप पूरा दिन जो करना है आपको करिए, लेकिन सुबह का आपको कुछ समय परमेश्वर के चरणों में बिताना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना है तो आपको बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स नॉट सेपरेटेड, यू कैन नॉट सेपरेट योर प्रेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू वांट टू प्रे टू जीसस, you should know who Jesus is and how he is pleased. परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है आपको जानना जरूरी है। और वो कैसे आप जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम रोमन 8 और उसका 26 में भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा आपको सहायता करेगी। आमीन। प्रार्थना करना थोड़ा मुश्किल बात है, शैतान करने ही नहीं देता है। ऐसे बोल के इंसान लोग क्या करते हैं? उसको एक एक्सक्यूज देके प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। वचन पढ़ लेंगे, वचन सुन लेंगे, टीवी में यूट्यूब्स में वचन हम सुनना पसंद करेंगे, लेकिन एक जो स्पेशल टाइम है अकेला परमेश्वर से के साथ बिताना, वो हम कर नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम आज का आपके लिए जो संदेश है वो ये है कि हम सब प्रार्थना करना शुरू करना है। प्रार्थना, कैसा प्रार्थना, वो हम अगले हफ्ते या फिर कभी और सीखेंगे। अगला सेशन में हम सीखेंगे कि हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कौन सा प्रार्थना परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप पूरा सप्ताह इस चीज़ को मनन करेंगे और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि हमें प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जब उन्होंने 5 मछली और 2 रोटी लिया, 5 रोटी और 2 मछली लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मछली और 5 रोटी जब उन्होंने लिया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जो खाना ऐसे आते ही टेबल पे खा लेते हैं, है ना। मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन टेबल पे खाना आने से पहले मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, क्योंकि अगर टेबल पे खाना आ गया तो मुझे खाना पड़ता है, वैसा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं इनकरेज क्या करती हूँ कि परमेश्वर यीशु हर समय वो प्रार्थना के साथ ही उन्होंने शुरू किया। आपको खाना खाते समय लंबा प्रार्थना नहीं करना है, उस खाना परमेश्वर ने दिया है और दूसरे लोगों के ख्याल भी रखिए, उनको भी परमेश्वर देना है। ऐसा करके आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ में हम परमेश्वर को प्रार्थना करना है। हर स्थिति में, हर प्रतिकूल स्थिति में हमको परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर
आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करें सभा को। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर, प्रार्थना में छुटकारा है। आप प्रार्थना हम आपसे कैसा करें और प्रार्थना क्या है वो आपसे बातचीत है करके हम सीख सके, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। जो भी परमेश्वर हमसे जुड़े हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उनको आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है उसको पूरा कीजिए। जिनको जॉब्स नहीं है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको जॉब दें। परमेश्वर, हमने अभी तक इस समय में जितनी प्रार्थनाएं की, आपने बहुत सारे गवाही दिए हैं कि उनके जॉब्स लगे हैं। जिनके लिए हमने प्रार्थना किया है कि वो बीमारी से चंगे हो जाए, उनको आपने चंगा किया। इसके लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राजा, आगे के दिनों में भी आप हमारी सहायक बनकर रह करके प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आज हम पुकारते हैं परमेश्वर कि कोविड-19 को हमारे पूरे धरती से मिटा दे परमेश्वर। हवा, पानी और जिसमें भी वो मिला हुआ है, हर चीज से इसको खत्म कर दें। यीशु, आप ये करने वाले हैं और कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम सब की प्रार्थना आप सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आज भी पीड़ित है, इन्फेक्टेड है, स्पेशली हम घाटकोपर एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं जहां बहुत सारे डेथ्स हुए हैं कोविड के लिए। परमेश्वर, उन सबको आप रक्षा कर करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, और पूरे घाटकोपर को आपके लहू से हम भरते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से एंजल्स को आज्ञा देते हैं कि पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा इंडिया और पूरे प्रपंच के ऊपर आप फैल जाओ अपना हीलिंग स्पिरिट को आप परमेश्वर भेज करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ये कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु। सप्ताह भर हमें संभाल यीशु। आपसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कर। आपने ये किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े हर एक के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।